मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जिस संत आ गए दिए हैं जिस समत आ गए हो से के बिठा दिए हैं उनकी दिल के मुर्चे खिला दिए हैं जिस चल गए कूचे बसा दिए वो बन में कदम रख दे तो बन जा को वो छू ले वो रश के चमन फूल और मैं क्यों कहूँ कि सिर्फ गया का कदर फूल सरता बकदम गए तन सुल्ता गुनाहगार को एक पल नहीं मिलता सर से मेरे आलाम का सूरज नहीं ढलता मैं क्या करूं सरकार मेरा बस नहीं चलता दिन का भीगा मारे तो हिलाए नहीं हिलता तुम बचा हो तो हो जाए अभी को है मेहन फूल तुम बचा हो तो हो जाए अभी को है मेहन फूल सरसा बकदम गए तने सुल्ता ने समर फूल ऐ मालिक कुल रश के जहां शाह रसूला महबूब खुदा नूर खुदा रहमत यज़दा है अर्ज़ के अहबाब न हो मुझे से परेशान हो
बशर अपनी तरह वो है कमीना। दिखला उसे शहर बरे का करीना। उस आशिक सादिक ने बड़ी बात कही ना। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। मांगे न कभी इतर न तेरा चाहे दुल्हन फूल। मांगे न कभी इतर न तेरा चाहे दुल्हन फूल। सरता बकदम है तने सुल्तान समर फूल। औकात वसी तेरी नहीं तेरे कलम की। मत पूछ ये कैसे ये तज़मीर रक़म की। ये खास इनायत है नवासों के कदम की। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान में करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सरसा बकदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। फूल दागन फूल बदन फूल सकर फूल। कहें सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज़ से ये महफिल रखी गई है इस्तिक़बाल माह रमज़ान के हवाले से। माह रमज़ान कैसे गुजारें इसका उन्वान है। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत हुज़ूर सैयदी आला हज़रत कलाम में लिखते हैं, कहते हैं कि शोरे महनो सुन कर तुझे तक मैं दवा आया। शोरे महनो सुन कर तुझे तक मैं दवा आया। साथी मैं तेरे सदक़े साथी मैं तेरे सदक़े मैं रमज़ान आया। जब बामे तजल्ली पर वो नहीं अर्जा वो नहीं अर्जा सर था जो गिरा झुक कर दिल था जो तपा आया। सर था जो गिरा झुक कर दिल था
के हर एक काम कहता कहाँ आया। तैबा के सिवा सब पामाले फना होंगे। देखोगे चमन वालों जब अहद खज़ा आया। सर और वो संगे दर आँख और वो पज़ में नूर, आँख और वो पज़ में नूर। जालिम को वतन का ध्यान आया तो कहाँ आया। जालिम को वतन का ध्यान आया तो कहाँ आया। कुछ नाच के तबके का आलम ही निराला है, आलम निराला है। सकते में पड़ी है चक्कर में गुमा आया। तैबा से हम आते हैं कहिए तो जिना वालों। माशाअल्लाह हमारे सैयद साहब तैबा से ही आए, मदीने से तशरीफ लाए और आप सबके लिए तबरुकात भी लाए मदीने के। आला हज़रत कहते हैं कि तैबा से हम आते हैं कहिए तो जिना वालों। क्या देख के जीता है जो वहाँ से यहाँ आया। क्या देख के जीता है जो वहाँ से यहाँ आया। ले तो के अलम से अब आजाद हो कुमरी। चिट्ठी लिए बख्शिश की वो सरवे रवा आया। नामे से रज़ा के अब मिट जाओ पूरे काम, मिट जाओ पूरे काम। देखो मेरे पल्ले पर वो अच्छे मियाँ आया। देखो मेरे पल्ले पर वो अच्छे मियाँ आया। बदकार रज़ा खुश हो, बदकार भले होंगे, बदकार भले होंगे। वो अच्छे मियाँ प्यारा अच्छों का मियाँ आया। वो अच्छे मियाँ प्यारा अच्छों का मियाँ आया। शोरे महनो सुन कर तुझे तक मैं दवा आया। साथी में तेरे सदक़े मैं तेरा मज़ा आया।
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं बल्दायासी हूँ, मैं बल्दायासी हूँ, मैं बल्दायासी हूँ, खताकार हूँ मौला। मैं बल्दायासी हूँ, मैं बल्दायासी हूँ, खताकार हूँ मौला। लेकिन तेरी रहमत का लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हो मौला। मैं बल्दायासी वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से। तेरा हूँ फक़त तेरा मेरे मौला, तेरा हूँ फक़त तेरा परस्तार हो मौला। मैं बल्दायासी हूँ, खताकार हो मौला। मैं बल्दायासी बाहर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए मौला। बाहर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए
बरसों नहीं सदियों से बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला मैं बंदा से हूँ खताकार हूँ मौला मैं बंदा से एक तेरा इशारा एक तेरा इशारा हो रास्ता न हो मुश्किल एक तेरा इशारा हो रास्ता न हो मुश्किल एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला मैं बंदाए से हूँ खताकार हूँ मौला लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। पाँच नाम लेते पंजतन हमारे हैं पाँच नाम लेते हैं पंजतन हमारे हैं पाँच नाम लेते हैं पंजतन हमारे हैं उनके जीते मरते हैं पंजतन हमारे हैं ले लिया है चादर में मुस्तफा ने चारों को ले लिया है चादर में मुस्तफा ने चारों को मुस्तफा ने चारों को अहले बैत से है पंजतन हमारे हैं अहले बैत से है पंजतन हमारे हैं फातिमा मोहम्मद शब्बीर अली शब्बीर फातिमा मोहम्मद शब्बीर अली शब्बीर नूर से चमकते हैं नूर से चमकते हैं पंजतन हमारे हैं नूर से चमकते हैं पंजतन हमारे हैं।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, आज का जो प्रोग्राम है वो इस्तक़बाल माह रमज़ान के ताल्लुक़ से है और हमारे दरमियान मुफ्ती साहब क़िबला मौजूद हैं और आले रसूल अलहाज सैयद मोहम्मद क़ादरी साहब भी मौजूद हैं। आइए माह रमज़ान के ताल्लुक़ से कुछ सवाल हम मुफ्ती साहब से करते हैं जो आवाम के अंदर बहुत शक पैदा करते हैं कि क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसी के ताल्लुक़ से कुछ सवाल मैं हज़रत की बारगाह में पेश करूँगा, इंशाअल्लाह उसका जवाब इनायत फ़रमाएंगे और हमारे इल्म में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। सवाल ये है कि अगर सहरी के वक्त आँख न खुले तो क्या बिना सहरी के रोज़ा रख सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फ़र्ज़ किया हुआ एक हुक्म है जो हर मुसलमान मर्द औरत आक़िल बालिग को रखना ज़रूरी होता है। तो सवाल ये था कि सहरी के वक्त अगर आँख ना खुली तो क्या बग़ैर सहरी के रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। सहरी असल में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताबिक एक फ़र्क पैदा करने वाली है हमारे और गैरों के दरमियान। गैर क्या करते हैं, वो उमूमी तौर पर बग़ैर सहरी के ही अपने मसाइल को अंजाम तक पहुंचाते हैं। हमारे लिए सहरी है, यानी हमें सहरी करना चाहिए और उस वक्त उठना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए कि कभी आँख न खुलने पाए तो शरीयत मुताहरा ये हुक्म देती है कि आप बग़ैर सहरी के रोज़ा रखेंगे और सहरी करना चाहिए। एक हदीस का मफ़हूम है कि सहरी में बरकत है और वाक़ई सहरी में बरकत ही है। बंदा जब सहरी खाकर रोज़ा रखता है तो पूरा दिन आराम से उसका अल्लाह के फ़ज़ल व करम से निकल जाता है और किसी किस्म का कोई एहसास ज़्यादा नहीं होता है। वल्लाहु आलम। माशाअल्लाह। दूसरा सवाल ये है कि क्या अज़ान लगते ही सहरी बंद कर देनी चाहिए या अब अज़ान पूरी ख़त्म हो जाए ये इंतज़ार करना चाहिए फिर सहरी जो है बंद करनी चाहिए। माशाअल्लाह, सवाल ये भी बहुत उम्दा है और उमूमी तौर पर अवाम इसमें गिरफ़्तार भी हैं। सहरी का ताल्लुक़ अज़ान से नहीं बल्कि वक्त से है, यानी अगर वक्त ख़त्म हो जाता है तो अब सहरी करना भी बंद कर देना है। अज़ान से उसका ताल्लुक़ नहीं है बल्कि वक्त से उसका ताल्लुक़ है। इसी तरह रोज़ा खोलने का भी मसला है कि जब वक्त हो जाए उसी वक्त आपको रोज़ा खोलना है। और अगर जैसा एक मर्तबा हो चुका है पहले भी कि अज़ान वक्त से पहले दे दी गई तो लोगों ने मुअज़्ज़िन साहब की आवाज़ को सुनकर रोज़ा इफ़्तार कर लिया। अब वो मसला पूछ रहे हैं कि इसमें गलती किसकी है। तो गलती मुअज़्ज़िन साहब की नहीं है, वो भी इंसान है, ख़ता हो जाती है। कभी कभार जहन में नहीं रहा होगा वक्त का तो उन्होंने अज़ान दे दी। अब अगर किसी ने रोज़ा खोल लिया और वक्त नहीं हुआ था, अज़ान पहले दे दी गई तो उसका रोज़ा टूट गया, उसे दोबारा रोज़ा रखना पड़ेगा। तो रोज़े का जो ताल्लुक़ है वो अज़ान से नहीं बल्कि वक्त से है। वक्त होते ही रोज़ा खोल लेना है। अगर बिलफ़र्ज़ ऐसा हो जाता कि मुअज़्ज़िन साहब अज़ान
2 मिनट या 3 मिनट बाद देते, तब क्या 2-3 मिनट बाद रोज़ा खोलते? हरगिज़ नहीं। वही लोग जो पहले रोज़ा खोल चुके हैं वो बाद में रोज़ा नहीं खोलते। खैर, तो मसला जहन में ये रखें कि अज़ान से रोज़े का ताल्लुक़ नहीं, बल्कि वक्त से है। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा से रुकने का नाम रोज़ा है, और ये सब सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। अगर इसमें दिखावा मकसद है, रियाकारी मकसद है, तो इस पर भी सवाब नहीं मिलेगा। माशाअल्लाह। एक और सवाल है कि रोज़े की हालत में अगर दांतों में दर्द हो तो क्या उस सूरत में दवा लगा सकते हैं दांत वगैरह पर कि दर्द चला जाए? और एक सवाल इसी में ये है कि अगर जिन लोगों के दांतों में से खून जो है ऑटोमेटिक निकलता है तो उसके लिए क्या हुक्म है? ये दोनों सवाल एक ही हैं, तो आप इसकी रहनुमाई पर। रोज़े में अगर दांत से खून निकल आए तो सूरत इसकी दो बन सकती हैं। एक सूरत तो ये कि रोज़े में दांत से खून निकला और वो हलक की तरफ चला गया, तो इस सूरत में तो रोज़ा ही टूट जाएगा, यानी वो रोज़ा दोबारा रखना पड़ेगा। और अगर खून दांत से निकला लेकिन हलक में जाने से पहले ही उसने उस खून को बाहर कर दिया और हलक के अंदर खून का कोई भी कतरा नहीं जाने पाया, तो ऐसी सूरत में रोज़ा तो नहीं टूटेगा, अलबत्ता वज़ू ज़रूर टूट जाएगा। और दूसरा सवाल इसी में ये था कि दवा वगैरह लगाने के ताल्लुक़ से, तो उसमें भी यही मसला है। अव्वल तो इसको इग्नोर करना चाहिए, लेकिन अगर तकलीफ़ ज़्यादा है तो इस तरह इस्तेमाल की जा सकती है कि उसके ज़र्रात या क़तरात हलक के अंदर ना जाने पाएँ। अगर चले जाएंगे तो इस सूरत में भी रोज़ा टूट जाएगा। माशाअल्लाह। हाँ, माशाअल्लाह। एक और सवाल है हज़रत के रोज़े की हालत में जो कोलगेट वगैरह हम टूब यूज़ करते हैं, क्या वो कर सकते हैं रोज़े की हालत में या नहीं? इसके बारे में भी आप इरशाद। कोलगेट का मसला भी सेम ही है। असल में हमारा जो ताल्लुक़ है वो हलक से है, मैदे से है और दिमाग से है। तो कोलगेट ये गैरों की ईजाद करदा है, हमें अव्वल तो इसको इग्नोर करना चाहिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा मिसवाक को अमल में लाना चाहिए। और इसके बड़े फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं। और इन फ़ायदों में एक अज़ीम फ़ायदा ये भी है, ग़ालिबन अल्लामा तहतावी ने इसे ज़िक्र किया है, फरमाते हैं कि मिसवाक के बेशुमार फ़ायदों में एक फ़ायदा ये भी है, जो इसे लाजिम पकड़ लेगा इंशाअल्लाह मौत के वक्त उसे कलमा नसीब होगा। यानी कोई ऐसा बड़ा काम हमें नहीं करना है, सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर हमें अमल करना है और हमारी आखिरत सुधर जाएगी, सवर जाएगी। बल्कि आपने सुना होगा कि एक जंग मुसलमान जो उसमें फ़तेहयाबी हुई, वो मिसवाक के सबब ही फ़तेहयाबी हासिल हो गई थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में बड़ी बरकत है, इसलिए उसी को हमें तरजीह देना चाहिए। और अगर कोई ब्रश या कोलगेट का इस्तेमाल करता है और उसमें भी उसके क़तरात या ज़र्रात हलक के अंदर चले जाते हैं, तो उस सूरत में भी रोज़ा टूट जाता है। और उमूमन ऐसा होता है कि उसके क़तरात और ज़र्रात हलक के अंदर चले भी जाते हैं, लिहाजा इससे बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। माशाअल्लाह। एक सवाल ये है कि हज़रत कुछ लोग मेहनत की बुनियाद पर जो है ये उज़्र पेश करते हैं कि मेरा काम बड़ा मेहनती है और मैं रोज़ा रख कर वो काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं रोज़ा नहीं रख पाता या नहीं रखता, तो उसके लिए क्या हुक्म है? सब ईमान के ऊपर डिपेंड करता है। ईमान हमारा खुदा की ज़ात पर कामिल होना चाहिए। बंदा कितनी भी मेहनत कर ले अपने नसीब से ज़्यादा तो नहीं पा सकता। और रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है, राज़िक वही है, रज़्ज़ाक़ वही है, सबका रिस्क उसने मुतय्यन कर रखा है। चींटियों को बिल के अंदर रिस्क वही दे रहा है और एक वक्त में
वेल मछली को टनों के हिसाब से खाना हमारा रब ही खिला रहा है, और वो लोग कमाई करने नहीं जाते हैं, कहीं जॉब नहीं करते हैं। तो इंसान के अंदर पहले भरोसा पैदा होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल पैदा होना चाहिए। और ये चीज़ें उज़्र नहीं बन सकती हैं, इसलिए क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अहकाम हम पर फ़र्ज़ किए हैं वो हर हाल में हम पर फ़र्ज़ हुआ करते हैं। शरीयत मुताहरा ने जो अहकाम बनाए हैं उन पर हमें हर एतबार से अमल करना है। लिहाजा ये कोई उज़्र नहीं है कि मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रिस्क में फ़रावानी अता फ़रमाएगा। मुमकिन है अगर आप नियत करें तो रमज़ान आने से पहले ही आपको रमज़ान का रिस्क अता कर दिया जाए। रमज़ान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वैसे भी बरकत वाला महीना बनाया है, तो खुदा की ज़ात पर यकीन कामिल होना चाहिए। एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मशहूर वाक़या है। आप दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे तो आपने अपनी तलवार को दरख्त के ऊपर रख दिया। एक शख्स आता है और आने के बाद तलवार को ले लेता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, उसने फ़ौरन हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेदार किया, आपकी तलवार को हाथ में ले लिया था और कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। गौर करें आप कि तलवार वो खींच चुका है, सेकंड भर में गर्दन शरीफ पर वार कर सकता है, आन की आन में वो हमला कर सकता है, लेकिन इस हाल में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह, इस हाल में भी मुझे अगर कोई बचा सकता है तो मेरा रब मुझे बचा सकता है। इतना कहना था। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान से जब ये लफ्ज़ निकला वो थर थर काँपने लगा, खुदा के नाम की हैबत उसके जिस्म पर तारी हुई और तलवार उसके हाथ से गिर गई। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तलवार उठा ली और इरशाद फरमाया, बता तुझे अब मुझसे कौन बचाएगा। अब वो तो मुसलमान नहीं था, गिरिया उजारी करने लगा, आहो बुका करने लगा। और फिर ये घराना किसका है? करीमों का घराना है, माफ़ कर देने वालों का घराना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको माफ़ कर दिया। तो खुदा की ज़ात पर यकीन ऐसा होना चाहिए, तवक्कुल ऐसा होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ देने वाला है तो उस पर यकीन कामिल रखें। ये चीज़ें उज़्र नहीं बन सकती हैं। रोज़ा रखना इस हाल में भी फ़र्ज़ है। माशाल्लाह। अच्छा हज़रत, एक सवाल ये है कि रोज़ा क्यों रखा जाता है? ये भी एक सवाल है, क्योंकि हम रोज़ा तो रखते हैं लेकिन अगर उसका मकसद मालूम ना हो तो फिर ये बहुत शर्म आने की बात है कि लोग रोज़ा रख रहे हैं लेकिन मकसद मालूम नहीं। तो रोज़ा क्यों रखा जाता है, इस पर भी थोड़ी आप रहनुमाई फरमाएं। रोज़ा असल हुक्म तो शरीयत मुताहरा का है कि शरीयत ने जिस चीज़ को फ़र्ज़ कर दिया, वाजिब कर दिया, वो हमारे लिए फ़र्ज़ और वाजिब हो जाती है। अब उसकी हिकमतें हमारे समझ में आए या ना आए वो एक अलग मसला है, लेकिन शरीयत ने जिस चीज़ को हम पर वाजिब कर दिया वो हम पर वाजिब हो जाती है, वो फ़र्ज़ हो जाती है। अब रोज़े की हिकमतों में कई बातें कही जा सकती हैं। एक बात ये भी है दुनियावी एतबार से कि जिस्म को तरोताज़गी मिला करती है। एक बुज़ुर्ग तो ये फरमाते हैं कि रोज़ा रखो सेहतियाब हो जाओगे। किसी ने कहा, हज़रत तो रोज़ा रखने से तो कमज़ोरी आ जाती है, सेहतियाब कैसे हो जाएंगे? तो आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश कर रहे हो और तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि अल्लाह तुम्हें सेहतियाबी अता नहीं करेगा। तो बड़ी बात कही। तो रोज़ा सेहत अता करता है। और ये भी बताया गया कि कैंसर वग़ैरह के जो मामलात होते हैं वो रोज़ा रखने से ख़त्म हो जाते हैं। और भी बेशुमार रोज़े के दुनियावी एतबार से फ़ायदे हैं और उखरवी फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हमें हासिल होगी। और इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रामीन बहुत ज़्यादा हैं। एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शफ़ाअत करवाने वालों में रोज़ा भी होगा जो अपने रखने वालों की शफ़ाअत करवाएगा। लिहाजा रोज़ा रखना चाहिए, दुनिया में भी फ़ायदा है और इसका आखिरत में भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और एक हदीस का मफ़हूम है कि सब का अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे देता है, लेकिन रोज़ेदार के अजर को अल्लाह इरशाद फरमाता है कि इसका अजर मैं ख़ुद दूँगा। तो बड़े फ़ज़ल और बड़े कमाल की बात है और ये मुबारक महीना है। लिहाजा रोज़े रखने के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं।
हमें रोज़ा रखना चाहिए। माशाल्लाह। एक सवाल ये है कि अगर कोई रोज़ा छोड़ दे तो उसके लिए शरीयत का क्या हुक्म है? क्योंकि लोग बहुत हल्का समझकर रोज़े को छोड़ देते हैं और यूं ही बस जो है रोज़मर्रा के अपने मामलात जारी और सारी रखते हैं। तो अगर कोई रोज़ा छोड़ दे तो उसके लिए शरीयत क्या हुक्म लगाती है? रोज़ा एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से फ़र्ज़ किया हुआ हुक्म है जिसका छोड़ना जायज़ नहीं है। और अगर कोई शख्स रोज़ा छोड़ दे तो रिवायतों में आता है कि अगर सारी ज़िंदगी भी एक रोज़ा अगर उसने बग़ैर उज़्र शरई के छोड़ा और सारी ज़िंदगी भी अगर वो रोज़े रखता रहे तो उस एक रोज़े का सवाब नहीं पा सकता है। यानी इतनी अज़मत वाला ये महीना है और इतना बाबरकत ये महीना है और लोग इसको यूं ही ज़ाय कर देते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, इस महीने में हर एतबार से हमें तैयार होना चाहिए। बल्कि हदीसों से तो यहाँ तक मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोशिश किया करते थे कि शाबान ही से रमज़ान की तैयारियाँ करना शुरू कर दें। तो हमें भी पहले से ही तैयारियाँ करनी चाहिए और इसे हल्का नहीं समझना चाहिए। याद रखिए, शरीयत मुताहरा के किसी भी हुक्म को हल्का समझना कुफ्र हुआ करता है, लिहाजा इसको हल्का न समझा जाए बल्कि रोज़े को पाबंदी से रखा जाए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह मुफ्ती साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और माशाल्लाह, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि माह रमज़ान अनकरीब हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ लाने वाला है, तो हम कैसे तैयारी करें, इसका कैसे इस्तकबाल करें। तो आज के प्रोग्राम का जो उन्वान है वो इस्तकबाल माह रमज़ान ही के ताल्लुक़ से है। अब आइए बिना किसी ताख़ीर के मैं हमारे और आपके निगरा आले रसूल अलहाज सैयद मोहम्मद क़ादरी साहब की बारगाह में बड़े अदब के साथ अर्ज़ करूँ कि हज़रत कुर्सी पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी वाज़ और नसीहत से हम सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। शोरे महीनों सुनकर तुझ तक में दवा आया, शोरे महीनों सुनकर तुझ तक में दवा आया, साक़ी में तेरे सदक़े मैदे रमज़ा आया, साक़ी में तेरे सदक़े मैदे रमज़ा आया। कुछ नात के तबके का आलम ही निराला है, कुछ नात के तबके का आलम ही निराला है। सख्ते में पड़ी है अक्ल, चक्कर में गुमा आया, सख्ते में पड़ी है अक्ल, चक्कर में गुमा आया। ले तो के अलम से अब आज़ाद हो ए कुमरी, ले तो के अलम से अब आज़ाद हो ए कुमरी। चिट्ठी लिए बख्शिश की वो सर्वे रवा आया, चिट्ठी लिए बख्शिश की वो सर्वे रवा आया। और तैबा के सिवा सब बाग पामाल फना होंगे, तैबा के सिवा सब बाग पामाल फना होंगे। देखोगे चमन वालों जब अहद ख़िज़ा आया, और नामे से रज़ा के अब मिट जाओ बुरे कामों,
देखो मेरे पल्ले पर वो अच्छे मियाँ आया, और बदकार रज़ा खुश हो बदकाम भले होंगे, बदकार रज़ा खुश हो बदकाम भले होंगे, वो अच्छे मियाँ प्यारा अच्छों का मियाँ आया। दोस्तों, जो कुछ भी मिला है वो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के वसीले से हमें मिला है। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और एक शायर कहते हैं कि कुरान मिला उनके सदक़े, कुरान मिला उनके सदक़े, ईमान मिला उनके सदक़े, रहमान मिला उनके सदक़े, वो क्या है जो हमने पाया नहीं। तो मैं इसमें ये तरमीम कर दूं कि रमज़ान मिला उनके सदक़े। और जो नज़र वाले होते हैं ना, उनकी नज़र सामने जो है उस पर नहीं होती। वो जान रहे हैं कि सामने जो मिला है ये तो उनका उतारा है, ये तो उनके दर की खैरात है, असल में देने वाली ज़ात किसकी है। इसीलिए सारी दुनिया रमज़ान की फजीलत बयान कर रही है। अरे रमज़ान का चांद नज़र आ गया, अरे रोज़ा शुरू हो गया, अरे सहरी में ये सवाब मिलेगा, इफ्तार में ये सवाब मिलेगा, भूखा रहने की ये फजीलत, माह रमज़ान में तिलावत करने की ये फजीलत। ठीक है, पूरी दुनिया फजीलत की तरफ चली गई, लेकिन इश्क वाला कहता है शोरे मह नौ सुनकर तुझ तक मैं दवा आया। जैसे ही नए चांद का शोर आ गया मेरे कानों में, तो या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में आ गया। अब क्यों आया? साकी मैं तेरे सदके मैं दे रमज़ान आया। इसलिए कि आला हजरत ने हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की हदीसें पढ़ी थी ना। उम्मुल मोमिनीन सैयदतना आयशा सिद्दीक़ा मुफ्ती चार मिल्लत सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ फरमाती है कि जैसे तेज़ हवाएं चलती है ना, ऐसे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की रमज़ान में सखावत और अता का आलम होता। तो इश्क वाला यही कहता है कि भाई ये रमज़ान भी उन्हीं के सदक़े मिला है, और जो चीज़ मुस्तफ़ा के दर से मिलेगी तो आओ साकी के दरबार में चलो, वो कतरा दो कतरा भी दे देगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कि जिनकी दो बूंद है कौसर व सलसबील, हुजूर की दो बूंद है, एक बूंद का नाम कौसर है, एक बूंद का नाम सलसबील है। जिनकी दो बूंद है कौसर व सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी। तो हुजूर की बारगाह से अगर कतरा दो कतरा भी मिल गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो इमाम अहले सुन्नत कहते साकी मैं तेरे सदके मैं दे रमज़ान आया। और दोस्तों, हकीकी बात यही है कि हमारे पास जो कुछ है ये मुस्तफ़ा की अता है, और अगर हुजूर ना होते तो रमज़ान भी ना होता, हुजूर ना होते तो कुरान भी हमें ना मिलता, हुजूर ना होते तो ईमान और अल्लाह का पता हमें कौन बताता। ये सब हुजूर ही की अता है, और इसीलिए जो मोमिन होता है ना, वो हर बात में हुजूर की तरफ अपने आप को मुतवज्जे करता है। खैर दोस्तों, मुझसे कबल आपने मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद इरफान मरकज़ी ज़ीदा मजदहू ज़ीदा शरफ़हू ज़ीदा इल्महू से कुछ सवालात इंशाअल्लाह आपने सुने, उसके जवाबात भी सुने, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो इंशाअल्लाह माह रमज़ान में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। दोस्तों, बस थोड़ी देर आपको और हमको यहाँ पर ये समझना है कि ये जो महीना हमारे दरमियान आ रहा है, ये महीना किस्मत वालों को मिलता है।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुज़िश्ता रमज़ान तो हमारे साथ थे, लेकिन इस रमज़ान वो शहर खमोशा में हैं। तो हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है और इस महीने की कद्र भी करना है, क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है फिर ये महीना आए या ना आए। और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बड़ा बदबख्त वो है कि जिसे माह रमज़ान जैसा अज़मत वाला बरकत वाला महीना मिले और वो महीना रुखसत हो जाए और उसकी बख्शिश ना हो। हदीस में है ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिंबर पर जो है वो तशरीफ़ ले गए और 3 बार आमीन कहा। इस्तफ़सार पर आका ने फरमाया जिब्रील ने 3 दुआएं की और मैंने उस पर आमीन कहा। एक तो ये कि जो माँ बाप को बुढ़ापे में पाए उनकी खिदमत करके जन्नत ना पाले वो हलाक हो जाए, तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिब्रील ने ये दुआ मांगी, मैंने आमीन कहा। दूसरी ये कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद पढ़ करके अपनी बख्शिश ना करा ले, वो हलाक हो जाए। हुजूर फरमाते मैंने आमीन कहा। और तीसरा ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसके पास माह रमज़ान आए और वो इस महीने की इज़्ज़त अज़मत करके इसकी तौक़ीर करके अपनी बख्शिश ना करा ले इसमें रोज़े रख कर, तो ऐसा शख्स हलाक हो जाए। हुजूर ने फरमाया आमीन। तो ये ना समझे कि ये रमज़ान का महीना रहमत और बख्शिश के लिए ही आता है। कुछ लोगों के लिए ये महीना हलाकत के लिए भी आता है, जो इसकी कदर ना करे, जो इसकी इज़्ज़त ना करे, जो इसकी तौक़ीर ना करे। और इस वक्त हम माशरे में ये देख रहे हैं कि पहले जो एक मुसलमानों के अंदर इस महीने के हवाले से रिस्पेक्ट का जज्बा था, लोग तैयारियां करते थे कि माह रमज़ान शुरू होने वाला है। जैसे अभी एक सवाल हुआ कि कुछ लोगों का पेशा ये है कि बड़ा मेहनत वाला पेशा उनका होता है, मेहनत कश है, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को अल्लाह सवाब भी ज़्यादा देगा। लेकिन कुछ ऐसे अल्लाह वाले भी गुजरे हैं जिनके बारे में यह मिलता है कि वो साल के 11 महीने काम करते और 1 महीने काम काज सब कुछ बंद कर देते, सिर्फ इबादत करना, मस्जिद में एतिकाफ करना, रोज़ा रखना, अल्लाह अल्लाह करना। बल्कि हकीकी बात तो यही है कि जिसे 1 महीने का एतिकाफ मिल गया ना, तो वो बहुत सारी बुराइयों से बच जाएगा। इसलिए कि माह रमज़ान में बुराई करना ये और दिनों में बुराई करने से भी ज़्यादा बुरा है। और जिसे एतिकाफ, और अल्लाह के ऐसे भी बंदे हैं जो रजब में रोज़ा रखते हैं, शाबान में रोज़ा रखते हैं, रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, और रजब में फुल एतिकाफ करते हैं, शाबान में मुकम्मल एतिकाफ करते हैं, और रमज़ान में भी मुकम्मल एतिकाफ करते हैं। और इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि ये महीना है हमारे लिए बरकत का, बोनस का। जैसे आम तौर पर कुछ लोग होते हैं वो साल भर हाथ पे हाथ धरे बैठे होते हैं। जैसे ख़ास तौर पे जो खैयात हजरात हैं, आप उनको देखेंगे कि जब सीज़न का टाइम आता है, त्यौहार का टाइम आता है, तो वो घर पे खाना खाने भी नहीं जाते। देखा होगा रात रात भर उनकी दुकानें खुली होती है, थोड़ा सोते हैं फिर काम करते हैं। अब उनसे कोई पूछे कि भाई ये इतनी मेहनत क्यों, तो क्या यार साल भर तो आराम करते हैं, ये सीज़न का टाइम है, इसमें जो कमा लेंगे साल भर काम आएगा। बिला तशबीह ये रमज़ान का महीना सीज़न का महीना है, ये नेकियों के सीज़न का महीना है। इसमें जितनी इबादत कर लो, जितना अल्लाह को राज़ी कर लो, उतना बेहतर है। रिज़्क़ हलाल कमाना भी इबादत है। हाँ, बल्कि अल-कासिब हबीबुल्लाह,
हदीस में फरमाया गया कि जो रिस्क हलाल के लिए तगो दो करता है वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है। तो ये भी रिस्क हलाल कमाना भी जो है वो नेकी ही है, लेकिन कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि इस पूरे महीने को हम ताज़ीम के साथ, अदब के साथ, तकरीम के साथ गुजारें। दो बातें इस महीने में ख़ास है। पहला तो कुतिब अलैकुमुस्सियाम, इसमें अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज़ किए, ठीक है। नंबर दो, इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ। तो इस महीने को दो निस्बतें हासिल है। एक निस्बत तो ये कि इसमें रोज़े फ़र्ज़ है, और दूसरी निस्बत ये है इस महीने की कि इसमें कुरान पाक नाजिल, और सिर्फ कुरान नहीं बल्कि तफसीर तबरी में है कि पहली रमज़ान को हज़रत इब्राहीम पर सहाइफ नाजिल हुए, छठी रमज़ान को हज़रत मूसा पर सहाइफ नाजिल हुए, और 18 रमज़ान को हज़रत ईसा पर सहाइफ नाजिल हुए। यानी और नबियों को भी इस महीने की बरकतें हासिल है। और दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रोज़ा और कुरान ये दोनों क़यामत के दिन शफीक बनेंगे। कुछ लोग नादानी में ये कह देते बस अल्लाह ही शफी है, अल्लाह ही शफी है, अल्लाह के अलावा कोई शफात करने वाला नहीं। वो बहुत नादान है, उन्होंने कुरान और सुन्नत का मुताला नहीं किया है। हदीस में है कि रोज़ा शफी बनेगा, रोज़ा शफी बनेगा। कहेगा मौला मैंने इसे दिन भर भूखा रखा, दिन भर प्यासा रखा, इसे अमल ज़ौजियत से दूर रखा, लिहाजा इसके हक़ में मेरी शफात कबूल कर। लिहाजा अल्लाह रोज़े की शफात कबूल करेगा उस बंदे के हक़ में। फिर कुरान ये कहेगा ए अल्लाह इस बंदे को मैंने सोने नहीं दिया, ये रात रात भर मेरी तिलावत करता था, ये पूरा जो है मुझे अपना वक्त देता था, लिहाजा इसके हक़ में मेरी शफात कबूल कर। अब मैं यहाँ पर पूछता हूँ, रोज़ा भी मखलूक है, रोज़ा भी मखलूक है, और कुरान इस माना कर कि जो कागज़, कलम, दवात और सहाइफ जो पेजेस में हमारे पास है वो भी मखलूक है, ठीक है। जब मखलूक शफाअत कर सकती है तो हुजूर तो सैयदुल मखलूकात है, हुजूर क्यों नहीं शफाअत कर सकते, ठीक है। तो कोशिश यही हमारी होनी चाहिए इस महीने में कि जितना ज़्यादा वक्त हो सके कुरान पाक की तिलावत के हवाले से तो मैं ये अर्ज़ करूँ आपसे कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को लोग हाफिज़ लिखते थे, तो आला हज़रत ने रमज़ान ही में कुरान पाक हिफ्ज़ करना शुरू किया, दिन में याद करते, रात में तरावी में सुना देते। और हमारे इमाम आज़म इमामुल अइम्मा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस काशिफुल गुम्मा सिराजुल अइम्मा हज़रत सैयदना नौमान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु, उनका तो मामूल ये था कि इस महीने में 61 कुरान पाक को मुकम्मल वो पढ़ लेते। 61 कुरान का जो है वो दौर फरमाते, दिन में एक, रात में एक, और तरावी के अंदर एक। और इमाम आज़म को एक शान ये भी हासिल है कि
इमाम आज़म ने काबे शरीफ के अंदर मुकम्मल कुरान नमाज के अंदर ख़त्म किया है, नमाज के आलम में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि तरावी की जो नमाज है, तरावी की नमाज में कुरान पाक का एक ख़त्म, ये सुन्नत मौक़िदा है, ठीक है। सहाबा इकराम की तरावी तो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। हाँ, उनकी तरावी तो पूरी पूरी रात चलती, सहरी से कुछ पहले वो फारिग होते और तीन कुरान मुकम्मल किया करते। लेकिन एक कुरान कम से कम होना चाहिए। और कुरान की जो फजीलत है वो आप जानते हैं, कुरान पढ़ने का सवाब क्या है। लेकिन सबसे अफजल तिलावत वो है जो नमाज के आलम में हो। समझे ना? आप एक तो बैठकर तिलावत करो, उसका अलग सवाब है, लेकिन सबसे ज्यादा सवाब कुरान की तिलावत का उसको मिलता है जो हालत नमाज में कुरान की तिलावत करे। और हमेशा कोशिश यही करें कि अगर किसी को कुरान पढ़ना नहीं भी आता तो रमज़ान शरीफ का फ़ायदा उठाते हुए इमाम के पीछे वो मुकम्मल कुरान सुन ले। इसलिए कि एक हदीस में ये भी है कि जो सवाब पढ़ने वाले को मिलता है उतना ही सवाब सुनने वाले को मिलता है। बल्कि एक हदीस में है कि पढ़ने वाले से दुगना सवाब अल्लाह सुनने वाले को अता करता है। तो ये कुरान सुनना भी कोई कम सवाब का काम नहीं है। और ये उसी को नसीब होगा कि जो मुकम्मल तरावी को इमाम के पीछे पढ़ेगा। कुछ लोग तो अभी भी ऐसे हैं जो अलम तरा वाली तरावी ढूंढते हैं। अलम तरा वाली यानी जो आखिरी की 10 सूरतें हैं ना, वो वाली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें साल में एक मरतबा ये मौका मिलता है। अच्छा, एक और गुजारिश आपसे कि 6 नमाजें तो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन 7वीं नमाज भी माह रमज़ान में हमारे लिए बहुत आसान है। 7वीं, आप कहेंगे ये 7वीं नमाज कौन सी है? ये 7वीं नमाज है तहज्जुद की। 6ठी नमाज तो आपने तरावी को समझ ही लिया, माशाल्लाह, आपको समझाने की जरूरत भी नहीं है। 7वीं है, बोलिए ना, तहज्जुद। अब आप कहेंगे ये तहज्जुद की नमाज कब पढ़ी जाए? तो देखिए, तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है वो उस वक्त तक है जब तक आप सहरी कर सकते हैं। और सहरी के लिए आप जिस वक्त उठते हैं 10 मिनट पहले उठ जाएं, फारिग होके वुजू करके तहज्जुद की नमाज अदा करें और उसके बाद दस्तरखान पर बैठे। तो इंशाअल्लाह ये पूरे 30 रोजे भी हो जाएंगे, 30 या 29, और पूरे महीने की आपकी तहज्जुद की नमाज भी हो जाएगी। और तहज्जुद की नमाज के बाद दुआ ज़रूर किया करें आप, इसलिए कि तहज्जुद के बाद जो दुआ की जाती है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। अक्सर लोग ये वजीफ़ा भी पूछते हैं और कभी कभी जो है वो ये भी कहते हैं कि कोई ऐसा अमल बताए कि चेहरे पर नूर आए, चेहरा पुरनूर हो। तो मैं अक्सर उनको यही बताता हूँ कि वो तहज्जुद की पाबंदी करें। इसलिए कि इमाम हसन बसरी, ये इमाम हसन बसरी ये खलीफा है मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा के। और इमाम हसन बसरी का बहुत बुलंद मकाम है, बहुत ऊंचा मकाम है। इमाम हसन बसरी का शुमार ताबई में से होता है। और हज़रत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि अल्लाह के नूर में से एक नूर है तहज्जुद की नमाज।
यानी रमज़ान में ये बहुत आसान है हमारे लिए अदा करना तहज्जुद की नमाज। बस थोड़ा 10 मिनट पहले हमें उठ करके ये नमाज हमें पढ़नी है। और तहज्जुद के वक्त इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, इसलिए कि कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो तहज्जुद के वक्त आमीन कहते हैं। इन्हें तहज्जुद की नमाज के बाद जो लोग दुआ मांगते हैं उस पर आमीन कहते हैं। तो ये 6 नमाजें हो गई, 7 नमाजें, है ना। अच्छा, अब कुरान पाक में कभी कभी ऐसा होता है कि हर कोई हाफिज साहब की तरह तेज नहीं पढ़ पाता, तो कोई अटक अटक कर पढ़ता है, तो उसे भी निराश नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि हदीस पाक में ये आया है कि जो अटक अटक कर तकलीफ के साथ मुशक्क़त के साथ कुरान पढ़ता है तो उसे भी अल्लाह सवाब ज़्यादा देता है ना। जो आसानी से पढ़ ले उसे तो मिलता ही है सवाब, लेकिन जो तकलीफ से पढ़े, और मेरा तो एक मशवरा हमेशा लोगों को यही होता है, जो लोग कहते हैं कि हमें तो कुरान आता नहीं है, तो रमज़ान शरीफ में बहुत अच्छा मौका है, आप किसी आलिम दीन, किसी कारी कुरान का दामन पकड़ ले और कायदे से शुरू कर दे, कायदे से शुरू करे और कायदे से शुरू करे, तो इंशाअल्लाह आने वाले रमज़ान आप भी एक कुरान की तकमील करने वाले हो जाएंगे। जी, कुछ लोग कहते हैं हम बूढ़े हो गए, भैया बूढ़े भी वयस्सरनल कुरान, अल्लाह ने कुरान में, हमने कुरान को आसान किया है। कुरान आसान है पढ़ने के लिए अगर कोई कोशिश करे तो। ऐसे ही अब अगर आप लोग, हम देखते हैं कि कुछ लोग कुरान पाक लेकर के बैठते हैं तो उन्हें नींद आने लगती है, तो फिर खड़े होकर पढ़े वो, ठीक है, चल करके पढ़े। क्यों? क्योंकि अगर कोई कुरान पाक लेकर के ऐसा बैठा है और पढ़ते पढ़ते कुरान गिर जाता है तो ये भी तो बेअदबी है। और कभी भी याद रखें कि अगर ऐसा महसूस हो तो ताज़ा वुज़ू कर ले, ताकि हमारे हाथ से कुरान की बेअदबी ना हो। कई लोग कुरान हाथ में पकड़े होते हैं, सिपारा पकड़े होते हैं और गिर जाता है, तो ऐसा भी नहीं चाहिए। हाँ, रेहल रख लें आप और रेहल के अंदर रख कर के फिर कुरान पढ़े। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कुरान पाक को पढ़ने का, और एक मर्तबा कुरान पाक इंशाअल्लाह माह रमज़ान में आपका आसानी के साथ मुकम्मल हो जाएगा। अब वो तरीका क्या है वो आप समाअत करें। फज्र की नमाज में जब हम शिरकत करें तो फज्र की नमाज में शिरकत करने के बाद फज्र की सुन्नत अदा करें, और फ़र्ज से पहले जो वक्त है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पेज पढ़े। कितने? ना 3, ना 4, ना 1, 2, यानी 2 रुकू मान लिया, ठीक। फज्र की नमाज हो गई, फज्र की नमाज के बाद आप 2 रुकू पढ़े, ठीक है। फिर जोहर की नमाज के लिए जब आप जाएं तो जोहर से पहले 2 रुकू पढ़ें, और जोहर के बाद असर के लिए जाएं तो असर से पहले 2 रुकू पढ़े और असर के बाद। मगरिब के लिए जाए तो मगरिब से पहले 2 रुकू पढ़े और मगरिब के बाद भी 2 रुकू पढ़े। इशा के लिए जाएं तो इशा से पहले 2 रुकू पढ़े और फिर तरावी की नमाज के बाद 2 रुकू पढ़ करके फिर घर पर आए। अब 5 नमाजें, और हर नमाज में आप कितने रुकू पढ़ रहे हैं? 4, है ना। ये जो आपको मैंने तरीका बताया ना, इस तरीके को बिल्कुल जहन में महफूज रखें। ये मैं उन लोगों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिनको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है कुरान पाक का जो है वो पढ़ना या उसकी तकमील करना, ठीक है। अब अगर वो इस तरीके से टुकड़े टुकड़े में, है ना, 2 रुकू पहले फिर 2 बाद में ऐसे पढ़ेंगे तो उनको सुस्ती भी नहीं आएगी और वो इंशाअल्लाह आसानी से पढ़ेंगे।
एक दिन में कितने रुकू हो गए? 20। ठीक। और कुरान हमारे वहाँ आम तौर पर जो ख़त्म होता है, सॉरी लफ्ज़ ख़त्म मैं इस्तेमाल नहीं करता, हाँ मेरा ज़ौक़ है, फतवा नहीं है मुफ्ती का, लेकिन कुछ अपनी भी पसंद होती है, तो मैं लफ्ज़ तकमील इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है। तो अब 27 तारीख आम तौर पे हर मस्जिद में हो, जबकि 29 होनी चाहिए, 29 होनी चाहिए। खैर, अब 27 भी हो तो भी कोई मुज़ायका नहीं। अच्छा, एक मसला और यहाँ बता दूँ, फिर इंशाल्लाह इस तरफ मैं आता हूँ कि कुछ लोग 11 दिन की पढ़ते हैं, 15 दिन की पढ़ते हैं, 7 दिन की पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद वो पूरे महीने पढ़ते ही नहीं है तरावी की नमाज। तो ऐसा नहीं है। अगर किसी ने 11 या 15 दिन में भी कुरान पाक की तकमील कर ली है, तो वो कोशिश ये करे कि अगरचे वो तन्हा ही 20 रकात पढ़े, अगर जमात से पढ़ेगा तो बहुत अच्छा, लेकिन उसे 20 रकात पढ़नी। और औरतें भी घर में 20 रकात ही पढ़ेगी। हाँ, ये नहीं कि भाई हमें तो कुरान आता नहीं है, हम तो हाफिज़ा नहीं है, तो हम कैसे पढ़े। तो वो ये करे कि अगर एक सूरत ही उन्हें याद है, सूरह फातिहा, अलहम्दु शरीफ और कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ, अगर यही उन्हें आता है तो पूरी 20 रकात में यही पढ़े। और वो औरतें जो बिल्कुल ज़ईफ़ हो चुकी है, खड़े होकर नमाज पढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल है, तो ऐसी औरतें या ऐसे मर्द जो है वो बैठ करके ये 20 रकात नमाज अदा कर सकते हैं, है ना, जो माजूर है। अब दोस्तों, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि 20 रुकू हर दिन हो रहे हैं आपके। अब 27 तारीख आ गई, मस्जिदों में कुरान पाक की तकमील होगी, ठीक, दुआएं होगी। अब आप 20 को 27 से ज़र्ब दे, 540, और कुरान पाक में 540 ही रुकू है, यानी बहुत आसानी के साथ इंशाअल्लाह तकमील कुरान होगी। अगर आप इस तरीके से कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, तो कुरान पाक पढ़ना हमारे लिए आसान होगा। और 4 चीज़ों की कसरत का जिक्र हदीस में आया है। एक तो आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार की कसरत करो। रमज़ान के महीने में किसकी कसरत करो? इस्तग़फ़ार की। नंबर 2, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी कसरत का, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत का हदीस में हुक्म है। तीसरा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह से जन्नत मांगो। चौथा, ये फरमाते हैं कि जहन्नम से नजात मांगो। अब अगर आप इसको एक साथ कर ले तो यूं करे, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नसअलुकल जन्ना, असअलुकल जन्ना व अऊज़ु बिका मिनन नार, है ना। अब अलीफ से पढ़ेंगे तो ये आप अपने लिए अकेले पढ़ेंगे, लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने साथ हुजूर की उम्मत को भी शामिल कर लें। तो आप यूं पढ़े, नस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नसअलुकल जन्ना व नऊज़ु बिका मिनन नार। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और दोस्तों, एक अमल जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो बहुत कम है, कोशिश ये करें कि 30 दिन हम जो रमज़ान में नमाज पढ़ते हैं ना,
तो ये 30 दिन ना रहे, बल्कि 40 दिन तकबीरे उला की पाबंदी कर ले। भाई जैसे आज क्या तारीख है चांद की? 24 लग गई, ठीक है। ये 6 दिन अगर 30 का चांद हो जाए तो फिर रमजान के 30 दिन या 29 दिन